इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। कल तक हमने ये पढ़ा था कि रुस्तम जी जो है वो गांधी जी के पास आए और गांधी जी और वो जो है कहाँ चले, वो अटॉर्नी कस्टम्स ऑफिसर के पास चले। तो कस्टम्स ऑफिसर क्या कहते हैं? द कस्टम्स ऑफिसर सेड, आई लाइक द ओल्ड पारसी बट आई एम सॉरी ही हैज़ मेड अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। You know where my duty lies. I must be guided by the Attorney General, and so I would advise you to use all your persuasion with him. अब उसने क्या कहा, इसका क्या मतलब है? आई लाइक द ओल्ड पारसी, मुझे इसके साथ बहुत हमदर्दी है, इस पारसी के साथ, मगर इसने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया है ये सोच कर कि मैं इसकी कोई मदद कर सकूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी ड्यूटी जो है आप जानते हो कहाँ है, किसके साथ है, किसके अंडर है। मेरी ड्यूटी अटॉर्नी जनरल के अंडर है। मैं तो वही करूँगा जो मुझे वो कहेंगे, और मैं आपको सजेशन देता हूँ, सुझाव देता हूँ कि आप उनके पास जाइए और जितनी भी आप कोशिश कर सकते हो उनको मनाने की, उनको केस समझाने की, उतनी आप करें। I shall be thankful, said I, if you do not insist on dragging him into court. अब इसने फिर से गांधी जी ने कहा इस कस्टम्स ऑफिसर से कि मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा अगर आप इस बात पर जोर ना देंगे कि ये केस जो है वो कोर्ट में लिया जाए। Having got him to promise this, I entered into correspondence with the Attorney General and also met him. अब मैंने इनसे ये वादा लिया कि कम से कम कस्टम्स ऑफिसर इतना नहीं करेंगे, ये केस जो है वो कोर्ट में ले जाएंगे, और हम कहाँ चले? हम अटॉर्नी जनरल के साथ मिलने के लिए चले। आई एम ग्लैड टू सी दैट ही appreciated my complete frankness and was convinced that I had kept him back nothing. मैं बहुत खुश हूँ, मैंने देखा कि उन्होंने मेरी तारीफ़ की, ये देखकर कि मैं जो कह रहा था उनको वो पूरा सच लग रहा था, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा था, मुझ में कोई डर नहीं था, मैं कोई बात छुपा नहीं रहा था, और उन्होंने इस चीज़ को जान लिया कि मैं कोई चीज़ छुपा नहीं रहा हूँ, और मेरी बात से वो बहुत कन्विंस हुए, यानी उनको मुतम्मिन हुए, वो उनको पूरा विश्वास हुआ, भरोसा हुआ कि मैं सच कह रहा हूँ। I now forget whether it was in connection with this or with some other case that my persistence and frankness extorted from him the remark, I see you will never take a no for an answer. अब मुझे ये नहीं पता कि आज के बारे में या इससे पहले भी कभी इन्होंने मुझे देखा हो उसके बारे में, या इनके साथ मिला हो कभी मैं उसके बारे में देखकर, यानी मेरा वर्ताव जो आज का था या पहले का था, कभी मुझे ये याद नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस बर्ताव को देखकर इसने, अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा कि मुझे पता है कि आप अपने आंसर में नो नहीं चाहते, यानी आप जो केस मेरे पास लाते हो या आप जो बात कहते हो वो बात करके दिखाते हो, उसको आप बीच में नहीं छोड़ते। द केस अगेंस्ट पारसी रुस्तम जी वॉज सेटल्ड बाय कॉम्प्रोमाइज़। फिर क्या हुआ कि जो केस है वो कॉम्प्रोमाइज़ से ही हल हो गया, कोर्ट में नहीं लिया गया, और क्या हुआ? ही वॉज टू पे अ पेनल्टी इक्वल टू ट्वाइस द अमाउंट ही हैड कन्फेस्ड टू हैव स्मगल्ड। उनको उतना पैसा दिया जितना उसने स्मगल किया था, पैसा उसका दुगना उनको देना पड़ा एज जुर्माना, ठीक है। और रुस्तम जी रिड्यूस्ड राइटिंग द फैक्ट्स ऑफ द होल केस, गॉट द पेपर फ्रेम्ड एंड हंग इट अप इन हिज ऑफिस टू सर्व एज अ परपेचुअल रिमाइंडर टू हिज हायर्स एंड फेलो मर्चेंट्स। और उन्होंने क्या किया रुस्तम जी ने? उन्होंने एक किस्म की सर्टिफिकेट बनवा ली कि ये गिल्टी नहीं है, कसूरवार नहीं है, और वो उसमें उन्होंने कुछ बातें जो है वो नहीं लिखी, और इसकी एक कॉपी उठाकर इन्होंने अपने ऑफिस में टंगवाई, ताकि जो भी ऑफिस में आए, चाहे उनके एम्प्लॉयज़ हो या उनके कोई भी हो, रिश्तेदार हो कोई, या उनका कोई मर्चेंट हो, वो वहाँ पे आके देखे कि जो ये रुस्तम जी है ये बेकसूर है। These friends of रुस्तम जी warned me not to be taken in by this transitory contrition. और अब क्या हुआ? अब जो ये इसके फ्रेंड्स थे, ये कस्टम्स ऑफिसर और जो ये अटॉर्नी जनरल, इन्होंने मुझे वार्न किया कि ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आया करो। कोई आपके पास आगे आएगा, रोएगा कि मैं फंस गया हूँ, मैं मर गया हूँ, मेरी मदद करो, वो करो, ये करो, ये जो है ये सारा दिखावा होता है, और ये कुछ टाइम के लिए होता है। ऐसे लोग जो है कभी भी
सुधरते नहीं हैं। आगे जाके ये फिर से गलती करेगा और फिर आपके पास आएगा, फिर आपसे मिन्नतें करेगा, रोएगा आपके सामने, और आप फिर मजबूर होकर मेरे पास आ जाओगे। When I told रुस्तम जी अबाउट दिस वार्निंग ही सेड, और जब मैंने ये बात रुस्तम जी से कही कि मुझे आपके दोस्तों ने ऐसा कहा, तो रुस्तम जी ने क्या कहा, व्हाट वुड बी माई फेट इफ़ आई डिसीव्ड यू। सोच के बताया कि अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया होता, तुमसे छुपाया होता, तो मैं इस टाइम कहाँ होता। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।